लंबे अरसे से वो बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग हो रही है, लेकिन इस बार भी बिहार को झटका लगा। यूँ कहे कि इस बार उम्मीद थी कि यानी नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे जो सरकार बनी है, तो इस बार जो है बिहार को तो विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। और नीतीश कुमार हमेशा यानी एक तरीके से कहे तो पॉलिटिकल बाजीगर कहे जाते हैं, किंग मेकर की भूमिका में जिस तरीके से उभरे थे, तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार तो इस बार यानी केंद्र से अपनी बात मनवा के ही रखेंगे, क्योंकि जब जब इधर उधर नीतीश कुमार होते थे तो विशेष राज्य की याद वो जरूर करते थे, चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। नीतीश कुमार विशेष राज्य की बात जो लंबे समय से करते थे, और जिस तरीके से तमाम उनके नेता भी कह रहे थे कि इस बार तो विशेष राज्य का दर्जा मिल ही जाएगा, लेकिन झटका लगा। विशेष पैकेज की बात हो रही कि 60,000 करोड़ बिहार के विकास के लिए मिला है। और हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक हैं अजीत कुशवाहा जी। जिस तरीके से विशेष राज्य की बात नीतीश कुमार हमेशा करते थे, लेकिन इस बार भी झटका लगा, कहा गया कि विशेष पैकेज मिला है। यूपीए सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे की जो बात थी उसको ही खत्म कर दिया, तो पैकेज मिलना था, मिल गया पैकेज। नीतीश जी ने अपने कुर्सी प्रेम में बिहार की जनता के सवालों से अपना मुंह मोड़ लिया है। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा बहुत ही ज़रूरी है, ये बिहार के लोग जानते हैं। बिहार के जनता का मुद्दा है। इसी जनता के मुद्दे पर सवार होकर नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री भी हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में इस बार भी इन्होंने इस मुद्दा को उठाया। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा आपने खुद बोला कि नहीं मिला, और विशेष पैकेज कह कह के जो लोग अपना पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं, तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो कह रहे हो कि मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ, किसको बिहार नहीं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कुछ परियोजनाओं के लिए पैसे मिले, सड़क परियोजनाएं सड़कें बनती रहती है, क्या वो विशेष राज्य का दर्जा है या विशेष पैकेज है? इसके पहले उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे कितने सारे एक्सप्रेसवे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश को कभी विशेष पैकेज मिला था? क्या उस समय चर्चा हुई थी जब जमुना एक्सप्रेसवे बन रहा था, जब आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो हुई थी चर्चा? नहीं हुई थी। तो एक्सप्रेसवे वगैरह केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं, नदियों पे पुल उसका जिम्मेदारी है और पहले बनना चाहिए, और पहले बिहार को एक्सप्रेसवे मिल जाना चाहिए था। सबसे अंत में मिला, ये दुखद है, ये दुखद है कि सबसे अंत में मिला। और इन परियोजनाओं को स्पेशल पैकेज कहना बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का काम करना है। आप भी सदन में लगातार आरक्षण के मुद्दे को जिस तरीके से हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, उसको लेकर के आपने सवाल उठाया, सरकार की तरफ से कहा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस कराया, जिसमें ये बातें सामने आई कि बिहार में भयानक गरीबी है। अभी भी 36% तो ऐसे लोगों की आबादी है जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है, और उसमें जातिगत आधार पर देखा जाए तो दलित, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां थे। इसीलिए इसी आधार पर बिहार की सरकार ने, उस समय की महागठबंधन की सरकार ने ये डिसाइड किया कि बिहार का रिजर्वेशन का जो मैंने दायरा है उसको बढ़ा करके 50 से 65% किया जाए, और इसके लिए पास कर दिया गया कैबिनेट से। उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी थी, बाद में तो एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश जी उधर चले गए, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो केंद्र सरकार को भेज करके उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराए। सरकार ने ये नहीं किया। नहीं करने की वजह से क्या हुआ कि हाई कोर्ट में ये जो विधेयक है, जिसको बिहार सरकार ने आरक्षण को बढ़ाने का विधेयक पास किया था, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके दो कारण हैं, एक तो 9वीं अनुसूची में भेजा नहीं गया, और दूसरा कि सरकार का महाधिवक्ता मतलब सरकार का अटॉर्नी जनरल, जिसकी जिम्मेदारी सरकार के विधेयकों के पक्ष में अपना पक्ष रखना है, वह आरक्षण विरोधियों के पक्ष में खड़ा हो गया। आप लोग की तो सरकार उस समय नहीं थी ना, हाईकोर्ट में गिरा। हाईकोर्ट के समय जब तो हमने पास तो किया है, जब हमारी सरकार से हमने पास किया, हाईकोर्ट में ये हार गए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने, और हाँ हाईकोर्ट में हार गए और कह रहे हैं कि हमने 9वीं, बिहार की जनता ने पूछा कि आप 9वीं अनुसूची में क्यों शामिल नहीं कराए, तो इन्होंने कहा कि हमने भेज दिया है, हमने भेज दिया है, हमने भेज दिया। तो वहीं हमने सवाल पूछ दिया कि आपने भेजा है तो दिखाइए, तो इनके पास तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए। दरअसल उन्होंने भेजा नहीं, यहाँ से भेजा ही नहीं गया। नहीं, कल तो जवाब में मंत्री विजय चौधरी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से जीतते नहीं कैसे भेज सकते हैं, तो क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट से कोरी लफाजी और झूठ बिहार की जनता के सामने आ गया। ये एनडीए के लोग एनडीए के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए। अब बीजेपी वाले तो भाई आरक्षण के विरोधी हैं शुरू से,
इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि आरक्षण का दायरा बढ़े बिहार में, जबकि इसके पहले आरक्षण का दायरा केंद्र सरकार ने बढ़ाया है 10% EWS को देकर। इसके पहले तमिलनाडु जैसे कई सारे राज्यों ने रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाया, तो फिर बिहार क्यों फेल हो गया भाई? क्योंकि सरकार नहीं चाहती, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है, वो गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों के डेवलपमेंट के प्रति, उनके विकास के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। फिर में 500 करोड़ की जो जाति गणना कराई गई, 2 लाख की बातें की गई कि गरीब जो 6,000 से कम जिसकी आमदनी है दिया जाएगा, तब कैसे होगा? ये तो 500 करोड़ बेकार चला गया। फिर जो संख्या आपने गिना, नहीं, 500 करोड़ बेकार नहीं गया, क्योंकि समाज को समझने के लिए, राज्य के विकास के लिए, नीति बनाने के लिए जरूरी था। लेकिन नीतियाँ तो बनी, जिसमें रिजर्वेशन बढ़ाने 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का घोषणा हुआ। लेकिन अब एनडीए की सरकार हो गई तो नहीं देना चाहते हैं। स्पेशल पैकेज जो आप कह रहे हैं, वो अगर मिलना चाहिए तो इसलिए मिलना चाहिए था कि सारे लोगों को जो 6,000 रुपये से कम कमाने वाले हैं, एक मुश्त 2-2 लाख रुपये दे दिया जाए। लेकिन मिला क्या? नहीं मिला। तो कहाँ पैकेज है? आरक्षण अगर विधानसभा से पास होगा तो वहाँ भेजा जाता नवी अनुसूची में? नहीं ना भेजा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार, विधानसभा से भेजना नहीं चाहते। सरकार आरक्षण विरोधी है भाई। ये जो सरकार, एनडीए की सरकार है, ये चाहती ही नहीं कि दलित अति पिछड़ों को रिजर्वेशन मिले। तो आगे तो चुनाव भी है 25 का। चुनाव है तो जनता बदल देगी इनको। हम लोग आएंगे, नई सरकार आएगी तो फिर हम लोग लागू करेंगे आरक्षण। जनता को समझाइए, वो तो कहते हैं कि हम जनता सब समझ गए। जनता सब विधानसभा में इसीलिए लड़ रहे हैं ना, जनता समझे। आपसे हम इसीलिए बता रहे हैं कि असेंबली के अंदर जो हुआ, इनके जो हाथी के 2 दांत हैं नीतीश जी के, एक दिखाने वाले और एक खाने वाले, तो हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उनका सारा दांत जनता को दिखाएं कि ये करना क्या चाहते हैं। ये ना स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, और ना ही ये रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे भाकपा माले के विधायक अजीत कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया कि हमने सवाल भी पूछा विधानसभा के अंदर कि आखिर में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, क्या केंद्र के पास भेजा गया? तो उसका जवाब सीधे सीधे आ गया कि उसको भेजा ही नहीं गया यहाँ से। तो साफ साफ ये संकेत मिल गया कि आखिर में जब यहाँ से आरक्षण का जो दायरा बढ़ा था, हाई कोर्ट ने जिससे को रोक लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात हो रही कि सुप्रीम कोर्ट से केस जीतेंगे तब भेजा जाएगा। लेकिन विधानसभा से भेजा जाता तो हो सकता था कि इस पर यानी 9वीं अनुसूची में डाल करके आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था उसको पूर्णतः रखा जाता। लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक भेजा ही नहीं। साफ साफ इन्होंने कह दिया ये जो सरकार है, यानी एनडीए की जो सरकार है, बीजेपी के साथ जिस नीतीश कुमार मिले हुए, वो आरक्षण विरोधी है। और जनता जो है 25 में इनको सबक सिखाएगी और सड़क पे इनको ला के खड़ी कर देगी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।